गोपालगंज पुलिस ने हथियार के साथ 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। विधानसभा चुनाव को देखते हुए गोपालगंज पुलिस पूरी तरह सतर्क है और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए गिरफ्तार कर लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। इसी कड़ी में गुप्त सूचना के आधार पर गोपालगंज पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी जी के आदेश पर जिले के माझा थाने की पुलिस ने थाना क्षेत्र के जफर टोल नहर के पास से आपराधिक घटना का योजना बना रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम चंपारण के चनपटिया, नौतन और बेतिया विधानसभा के एनडीए भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में संयुक्त रूप से बेतिया के रमना मैदान में चुनावी सभा को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने चुनावी सभा को किया संबोधित। इस मौके पर तीनों विधानसभा के प्रत्याशी बेतिया से रेणु देवी, नौतन से नारायण शाह और चनपटिया से उमाकांत सिंह सहित राज्यसभा के सांसद सतीश चंद्र दुबे सहित कई गणमान्य लोगों के साथ हजारों की संख्या में मतदाता उपस्थित थे। इस चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पहले की राजनीति अगड़ा पिछड़ा पर होती थी। 2014 के बाद मोदी जी ने राजनीति के चाल, चेहरा और चरित्र बदल दिया। इसी का परिणाम है कि तेजस्वी के पोस्टर से लालू के चेहरा गायब है। ये जागृति राजनीति में मोदी जी ने लाया है। अब तेजस्वी ने अपने पिता को भुला दिया है। रोजगार की बात तेजस्वी के मुंह से शोभा नहीं देती है। उनके माता पिता ने पूरे बिहार को बेरोजगार बना दिया है। विपक्ष में टुकड़े टुकड़े गैंग है। कोविड में जब पूरा विश्व मोदी जी की तारीफ कर रहा था, तब राहुल गांधी पाकिस्तान की डफली बजा रहे थे। मोदी जी ने धारा 370 हटाया तो चिदम्बरम बोल रहे कि हम 370 को वापस लाएंगे। शशि थरूर पाकिस्तान के मंच पर भारत की शिकायत कर रहा है और पाकिस्तान की तरफ कर रहा है। कांग्रेस लटकाना, अटकाना और भटकाना की राजनीति करता है। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में राम मंदिर की सुनवाई को टालने की अर्जी दी थी। मोदी जी ने डे टू डे सुनवाई कराकर राम मंदिर बनवाया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ये वही बिहार है जहां शहाबुद्दीन 2 भाइयों को तेजाब से नहला दिया, डीजीपी पर फायरिंग कराया, उसकी पूरी हनक चलती थी। नीतीश के युग में जेल में बंद है। आप चाहते हैं कि फिर से लालू का युग आए या विकास का युग? राजनीति की जागृति में इतना फर्क ला दिया कि तेजस्वी को मालूम है कि लालू जी की तस्वीर आएगी तो बिहार का लालटेन युग याद आएगा। और जब जगत प्रकाश जी भाषण देंगे और मोदी जी की तस्वीर होगी तो एलईडी युग याद आएगा। इस बात का अंतर हमको समझना चाहिए। बगहा में धना थाना पुलिस ने 3 अपहरणकर्ताओं को किया गिरफ्तार। 14 अक्टूबर को धना थाना के कटहा गांव से 7 वर्षीय बच्चे का हुआ था अपहरण। धना थाना पुलिस ने 5 दिन पहले अपहरण किए गए बालक के साथ 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। बगहा एसडीपीओ कैलाश प्रसाद ने बताया कि 14 अक्टूबर को कटहा गांव निवासी राज मोहम्मद अंसारी के 7 वर्षीय पुत्र मुबारक अंसारी घर से गायब हो गए। परिजनों द्वारा काफी खोजबीन की, लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल पाया। तब थक हार के परिजनों द्वारा 16 अक्टूबर को धना थाना में गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। एसडीपीओ ने बताया कि थाने में कांड अंकित करने के साथ ही इसकी सूचना एसपी बगहा को दे दी गई। उनके निर्देश पर एसडीपीओ बगहा के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन कर खोजबीन शुरू कर दिया गया, जिसमें धना थाना अध्यक्ष, बिठा थाना अध्यक्ष सहित कई पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया। इसी दौरान बच्चे के चाचा के मोबाइल पर 19 अक्टूबर लगभग 12 बजे फोन कर बच्चे को छोड़ने के एवज में 20 लाख रुपए फिरौती की मांगी गई। अपहरणकर्ताओं द्वारा फोन कर बच्चे के चाचा से कहा गया कि 20 लाख रुपए लेकर तुम तमकुहिराज आ जाओ, तुम्हारे आने के बाद तुमको फोन किया जाएगा। इस बीच तुम लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना नहीं दी जानी चाहिए। फोन लोकेशन के आधार पर 20 अक्टूबर को पुलिस ने बच्चे के साथ 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। वहीं एक अपहरणकर्ता पुलिस के पकड़ से बाहर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। रोहतास में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर राजद ने पूरी ताकत झोंक दी है। नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव लगातार चुनावी दौरे में है। इसी कड़ी में आज रोहतास जिला के डेहरी विधानसभा के अकोहरी, गोला, दिनारा, नोखा, करगहर, सासाराम पहुंचे, जहां उन्होंने महागठबंधन के राजद उम्मीदवार के समर्थन में वोट मांगे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब हो उठे। वहीं लोगों ने जमकर तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद के नारे भी लगाए। दरअसल चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में 46% बेरोजगारी है। देश में अगर सबसे ज्यादा कहीं बेरोजगारी है तो वो बिहार में है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो अगले माह से रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि 15 साल से ठगने वाली सरकार की 10 नवंबर को विदाई तय है। वह सिर्फ 5 साल के लिए मौका मांग रहे हैं। एक मौका तो उन्हें मिलना ही चाहिए।
तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश चाचा बूढ़े हो गए हैं और अब इनसे बिहार नहीं संभल रहा है। हम जवान हैं, बिहार की कमान देकर देखिए, ठेठ बिहारी युवा जो कहता है वही करता है, बस एक मौका दे दे। मेरा डीएनए भी ठीक है, हमें सभी को साथ लेकर चलना है, सभी जाति धर्म के लोगों को साथ लेकर चलेंगे। तो पकाओ भाषण नहीं देंगे, हम आइन बारी तारा लोग से फरियावेला। अब ये फरियावे 10 तारीख तक हम इंतजार ना करें परिणाम ले। और यहाँ से महागठबंधन से प्रत्याशी वाले फतेह बहादुर कुशवाहा जी, ये लेफ्ट के हैं, कांग्रेस के हैं, आरजेडी के हैं, तेजस्वी के हैं प्रत्याशी, एक एक वोट मिले के चाहिए। 15 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री वाले, ना कारखाना लगेले, ना रोजगार देले, महंगाई चरम सीमा पे बा, ना गरीबी मिटेले, ना पलायन रोकले, ना भुखमरी खत्म कैले, ना खेत तक पानी पहुँचैले। सही बात है कि ना? क्या काम हुआ था इन 15 साल में? तो दिल से, ईमानदारी से, दिल पे जिगर पे हाथ रख के बोला, जब तू लोग ब्लॉक ऑफिस जाता रहा, थाना जाता रहा, तो बिना चढ़ावे ला काम, बिना चढ़ावा किए कोई काम होला? कोई काम नहीं होता। भ्रष्टाचार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अब देखा, हम नया सोच के बानी, नौजवान बानी। निगरानी विभाग की टीम ने शेखपुरा जिला कृषि कार्यालय के प्रधान लिपिक रविंद्र कुमार को 20,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। निगरानी विभाग की टीम का नेतृत्व विभाग के डीएसपी वीके वर्मा कर रहे थे। इस संबंध में प्राप्त जानकारी में बताया गया कि कृषि विभाग के प्रधान लिपिक विभाग में कार्यरत कृषि समन्वयकों के वेतन वृद्धि के लिए प्रत्येक से 2-2 हजार रुपए की वसूली कर रहा था। निगरानी की टीम प्रधान लिपिक को गिरफ्तार करने के अपने साथ पटना लेकर चली गई। प्रधान लिपिक की गिरफ्तारी के बाद जिला के सरकारी महकमों में हड़कंप मच गया है। आगामी लोकसभा विधानसभा उपचुनाव को लेकर शहरी पीएससी बगहा 2 की एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं को दिया गया प्रशिक्षण। आगामी लोकसभा विधानसभा उपचुनाव को लेकर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बगहा 2 के द्वारा नवनिर्मित बुनियाद भवन परिसर में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजेश सिंह की अध्यक्षता में एएनएम और आशा कर्मियों को 2 बैच में सेक्टर वाइज प्रशिक्षण दिया गया। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की एएनएम और आशा कर्मी को आगामी लोकसभा विधानसभा उपचुनाव में मतदाताओं का थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइजर कराने के तरीके के बारे में प्रशिक्षण के माध्यम से बारीकी से बताया गया। प्रशिक्षक बीसीएम अरुण कुमार, यूनिसेफ के पंकज श्रीवास्तव और क्लब प्रबंधक संजय द्विवेदी के द्वारा ईएनएम और आशा कर्मियों को कोविड-19 से मतदाता और अपना बचाव किस तरह किया जाए उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। कांग्रेस प्रत्याशी जयेश मंगल सिंह के आवास पर महागठबंधन की कार्यकर्ता बैठक हुई आयोजित। वाल्मीकि नगर लोकसभा प्रत्याशी परवेश में समेत महागठबंधन के कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। चुनावी भवसागर पार करने के लिए बगहा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी जयेश मंगल सिंह अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस महासंग्राम को जीतने में कोई कसर नहीं रह गया है। इसके लिए बुधवार को डुमरिया उनके निवास परिसर में महागठबंधन कार्यकर्ताओं की बैठक कर चुनावी रणनीति की रूपरेखा तैयार की गई। वहीं प्रत्याशी जयेश मंगल सिंह ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि मेरी जीत आप सबों की जीत है। उन्होंने अपने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी पार्टी की रीढ़ उसके कार्यकर्ता की होती है। ऐसे में मेरे ऊपर भरोसा करें और आपके भरोसे पर मैं खरा उतरूंगा। जितना सम्मान किसी ने नहीं दिया होगा उससे कई गुना अधिक सम्मान, मान सम्मान हमसे मिलेगा। मैं किसान का बेटा हूँ, किसानों का दुख दर्द भली भांति समझता हूँ। हम लोगों ने किसानों के भुगतान की बात को रखी और मैंने साथ साथ एक और बात रखा कि लगभग मेरे साथ जो बैठे 2500 किसान हैं, यहाँ उन किसी पर केस नहीं होना चाहिए।